संख्या को जोड़ के इसमें बदलना है, सिंगल अंक में बदलना है, उसी को हम लोग डिजिटल सम कहते हैं। डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर 0 इक्वल टू 9 कहेंगे या 9 इक्वल टू 0 कहेंगे। अर्थात जहां 0 आएगा वहां 9 लिख सकते हैं और जहां 9 आएगा वहां 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है 358, तो इसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो डिजिटल सम में क्या होगा कि सबको अलग अलग जोड़ देना है। तो 3 + 5 + 8, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब ये डिजिटल सम में कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि इस सब में से कोई एक आना चाहिए। तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा 7, तो डिजिटल सम इसका तैयार हो गया। तो 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, तो 9 को ही हम लोग क्या कहते हैं 0 कहते हैं। उसी प्रकार से 2 + 5 + 7 + 8 जैसे यहाँ लिखे हैं, उसी प्रकार से सबको जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 22, और 22 आएगा। इसका मतलब ये सिंगल डिजिट में नहीं हुआ, तो फिर 22 में 2 को 2 के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अब आते हैं डिजिटल सम का उपयोग। जोड़ घटाव गुणा भाग में डिजिटल सम का उपयोग होता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी हो गणित का, सबके लिए ये कि 75 को 15 के साथ गुना करेंगे तो 1125 आएगा। अब ये सही है कि गलत है चेक करते हैं, और ऑब्जेक्टिव रहता तो इतना इक्वल टू क्वेश्चन मार्क रहता, ये खाली जगह तो कौन वाला होता निकाल सकते थे। आप यहाँ पर करना क्या है, जैसे इसको डिजिटल सम में कन्वर्ट करते हैं तो 7 और 5 को जोड़ने पर कितना आएगा 12, तो फिर 12 को जोड़ने पर कितना आएगा 1 2 3 गुना, फिर उसी प्रकार से 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। आप 6 तिया 18, ये 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 और 8 9 आएगा। 9 को ही हम लोग क्या कहेंगे 0। इस प्रकार से LHS में डिजिटल सम कितना दे दिया 0। उसी प्रकार से राइट साइड में भी 0 आना चाहिए। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो इसी 9 को ही क्या करते हैं 0, अर्थात ये दोनों इक्वल है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 2 + 7, तो ये 2 + 7 कितना होगा 9, तो इसको हम लोग काट दिए मतलब हटा दिए, क्योंकि 9 होगा तो उसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है, इसका कितना बचेगा 2। आप यहाँ पर आते हैं 8 2 10, तो इस जगह पर मेरा क्या आएगा 8 2 10, फिर 10 में 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो यानी 2 + 1, इसका डिजिटल सम LHS में कितना आ गया 3। तो इसी प्रकार से राइट साइड करेंगे तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, जो 9 को क्या मानेंगे 0, तो इतना दूर 0 आया। फिर किसको जोड़ेंगे 3, तो 3 + 0, तो आंसर कितना देगा 3। तो इसका LHS और इसका भी RHS दोनों क्या है इक्वल है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर यदि कोई भी क्वेश्चन मिला और यदि माइनस में है, यानी डिजिटल सम यदि माइनस में आ रहा है, तो उसमें क्या कर देना है 9 को जोड़ देना है, जैसे यहाँ करके देखते हैं। जैसे इसका डिजिटल सम करते हैं तो डिजिटल सम कितना होगा 4 3 7, 7 और 2 9 करिए। अब बचा कितना हुआ, आप यहाँ पर 2 + 0 + 2, तो यहाँ 2 आएगा, तो इसका डिजिटल सम कितना होगा माइनस। आप यहाँ पर नियम के अनुसार अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सम यदि माइनस में आ रहा हो तो क्या जोड़ना है 9, तो इसमें क्या जोड़ देंगे 9, तो आंसर कितना देगा 8, यानी LHS का वैल्यू 8 दिया। इसका मतलब इसमें भी आप करेंगे तो 8 आएगा। तो देखो ये तो 9 है, तो 9 क्या है 0 के बराबर है, तो हटा दिए। 1 + 3 4, 4 + 4 8, अब देखिए दोनों क्या है इक्वल है। इस प्रकार से डिजिटल सम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी चेक कर सकते हैं। अब बचा है हम लोग के पास भिन्न, तो भिन्न को भिन्न के लिए या भागा के लिए यदि हर का डिजिटल सम 0 से 9 तक आए तो उसका काम किस प्रकार से करेंगे। जैसे अंश के नीचे हर का डिजिटल 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, या तो 0 आया। तो इसमें काम क्या करना है, इसका करने का विधि होता है कि हर में डिजिटल सम को 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए काम क्या करते हैं, तो इसमें पहले से 1 बना हुआ है, इसको मतलब टेंशन नहीं लेना है। अब इसमें क्या है डिजिटल सम मेरा 2 आया है, तो इसको 1 बनाने के लिए गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब ये 1 बन जाएगा, 2 × 5 = 10, 1 + 0 1, तो 1 बन गया।
अब इसको यदि हम लोग 1 बनाएंगे तो ये संभव नहीं है। अब इसमें जाते हैं तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 7 चौके 28। तो यानी 2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। अब 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। जो सम मेरा कितना है 5, तो 5 को 1 बनाएंगे तो 2 से गुना ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा 2 5 दूना 10। तो ये डिजिटल सम 1 + 0 1। तो यहाँ भी हर का डिजिटल सम किस में कन्वर्ट हो गया 1 में। 6 आया है डिजिटल सम करने पर, तो इसको भी 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए इसका काम क्या करना होगा, ये भी संभव नहीं है। अब यहाँ पर डिजिटल सम हर का वैल्यू 7 आया है, तो इसको क्या करना है 4 से गुना कर देना है ऊपर नीचे। अब 7 चौके ये क्या बन गया 28। तो अब 28 में 2 8 को जोड़ेंगे तो 10। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। तो इस प्रकार से इसमें आते हैं हर में डिजिटल सम मेरा कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसको करने के लिए ऊपर नीचे हम लोग 8 से गुना कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 64। तो 64 बन जाएगा, तो 6 और 4 कितना होगा 10। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे तो फिर कितना होगा 1। इसी प्रकार से ये संभव नहीं है। अब यहाँ यदि हर का वैल्यू डिजिटल सम करने पर 0 आया तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब 9 लिखेंगे तो यहाँ पर संभव नहीं होगा। इसका मतलब ये 3 विधि को याद करना पड़ेगा। तो ये पहला विधि क्या करना चाह रहा है कि अगर डिजिटल सम 3 6 9 या 0 अर्थात उसी को हम लोग क्या कहेंगे 9 आता हो तो उस समय काम क्या करेंगे 3 या 6 आए तो ऊपर यानी अंश तथा नीचे या उसी को कहते हैं हर में 3 से भागा देकर काम करें। मतलब ऊपर नीचे क्या करना होगा 3 से भागा देकर काम करना है। अगर दूसरा नंबर कह रहा है कि अगर वो हो गया इसका तो 0 मान के चलेंगे, तो 0 यहाँ कितना आएगा 1 और 7 8 हो जाएगा। और नीचे मेरा डिजिटल सम 2 ही रह जाएगा, तो काटना नहीं है क्योंकि डिजिटल सम में काटना नहीं पड़ता है। अब पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए नियम बताया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे 5 से गुना ऊपर भी 5 से गुना। अब ये कितना बन जाएगा 5 दूना 10। तो 5 दूना 10 बनेगा मतलब 1 बन गया, यानी नीचे पूरा पूरी 1। तो यहाँ कितना आया 8 5 40। अब 40 में 4 + 0 यानी कितना आया 4, यानी 729/2 का डिजिटल सम कितना निकल गया 4 निकल गया। अब आगे फिर देखते हैं, तो यहाँ पर डिजिटल सम नीचे करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से मेरा यहाँ कितना है 4 है। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसको 7 से गुना ऊपर भी 7 से गुना कर देते हैं। तो 7 चौके 28 हो गए। 28 क्या बन गया मेरा 1 बन गया। क्यों, क्योंकि 28 को करेंगे तो कितना आएगा 2 8 10। तो 10 मतलब कितना आ जाएगा 1 1 + 0 1। और ऊपर में काम करे 8 8 और 3 11। तो 11 में कितना आएगा 1 + 1 2। यहाँ पर इसका संख्या कितना आएगा 2। तो 2 7 14। अब 14 का कितना आएगा 1 और 4 5, यानी डिजिटल सम कितना निकला 5। उसी प्रकार से 2 से गुना कर देंगे तो 10 बन जाएगा और ऊपर भी 2 से गुना। तो ये 10 बना, तो 10 में क्या हुआ 1 + 0 1 हो गया, नीचे का काम खत्म। अब 5 और 1 6 6 और 2 8 8 दूना 16 16 आ गया। तो 16 को किस में कन्वर्ट करेंगे अब 1 और 6 7। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7 आ गया। अब इसके काम करते हैं, तो यानी हर में मेरा 7 है तो 4 से गुना करके 1 बनाया जा सकता है, तो ऊपर भी 4। तो ये 7 चौके 28। 28 क्या हुआ 2 और 8। तो 2 और 8 को जोड़ने पर 10 10 में 1 और 0 को जोड़ने पर 1। तो नीचे 1 बन गया। अब ऊपर में काम करेंगे 9 मतलब 0 1 और 7 8 8 चौके 32। अब 32 का काम करेंगे तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, यानी इसका डिजिटल। तो इसको 1 बनाने के लिए कितना से गुना 8 से। अब 8 से गुना कर दिए, ऊपर भी 8 से गुना कर दिए, तो 8 8 ये क्या बन गया 64। अब 64 में 6 और 4 को 10 जोड़ेंगे तो 10 होगा। अब फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा 1 + 0। तो नीचे का काम खत्म। अब ऊपर में क्या होगा 8 और 1 9 9 मतलब क्या हो गया 0 हो गया। अब 0 + 0 0 हुआ, 0 गुना 8 तो क्या आंसर देगा 0 बट्टा नीचे तो 1 हुआ है, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पर 3 आया 6 आया और 9 आया, तो इसका प्रोसेस बताया गया है। तो 3 आए या तो 6 आने के लिए हम लोग क्या नियम सीखे हैं कि ऊपर नीचे 3 से भागा देना है। इसका मतलब 229 को भी 3 से भागा और नीचे वाला जो है उसको भी 3 से भागा, यानी 73 हो गया। इसका मतलब क्लियर है कि 7 और 3
को जोड़ने पर 10 डिजिटल सम करेंगे तो अब 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, यानी 229/3 का डिजिटल सम 1 आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ पर भी काम करेंगे। 229 है तो इसको भी 3 से भागा और इसको भी 3 से भागा कर दिए। डिजिटल सम मेरा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 का डिजिटल सम बनाने का प्रोसेस क्या से गुना, ऊपर में भी 5 से गुना, तो ये 5 गुना पूरा टोटल क्या बन गया 10। तो 10 मतलब किस में कन्वर्ट हो गया 1 + 0 बराबर 1 हो गया। तो नीचे का काम खत्म हुआ। ऊपर तरफ जाते हैं तो 7 3 10 आएगा। तो 10 मतलब 1 0, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 गुना 5, तो इसका फाइनल क्या दे देगा 5/1 यानी 5 हो गया इसका डिजिटल सम। में भी क्या करना होगा 3 और 6 रहने पर 3 से भागा, अब 9 रहेगा तो 9 से भागा। अब 810 है तो ऊपर भी 9 से कम करते हैं, 9 और 0 को जोड़ने पर कितना आएगा 9, और नीचे डिजिटल सम करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, इसका मतलब 9 होगा। 802 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 मतलब 0, तो ऊपर में डिजिटल सम कितना आया 1। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो नीचे 4 है, अब इसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए नियम क्या सिखाया गया है कि नीचे भी 7 से गुना, ऊपर भी 7 से गुना। तो ये बन गया 7 चौके 28। तो 28 अगर बन गया तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, मतलब नीचे 1 कंप्लीट हो गया। तो ऊपर में कितना बचा 1 गुना 7, तो आंसर क्या दिया 7। प्रोसेस ऊपर में 5 1 6, 6 और 2 8, अब इसमें 2 और 3 तो 5। अब नीचे मेरा क्या आया 5 आया। तो 5 डिजिटल सम यदि हर में आ जाता है तो इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं। तो नीचे मेरा 5 गुना 10 हो गया। तो 10 मतलब 1 + 0 1, मतलब ये पूरा पूरी 1 बन गया। ऊपर में गुना करते हैं 8 गुना 16, तो 16 मतलब 1 + 6 कितना दिया 7 डालते हैं। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 5 4 9, तो आया कितना लगाते हैं तो 3 से भागा करते हैं। ऊपर भी 3 से भागा, नीचे 3 8 24। अब फिर यहाँ पर डिजिटल सम करेंगे तो 1 और 8 9, तो काम खत्म पूरा पूरी डिजिटल सम के लिए। अब नीचे डिजिटल सम कितना दे दिया 7, और ऊपर में 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ काटना नहीं क्योंकि डिजिटल सम काटा काटी नहीं किया जाता है। अब इसको 1 बनाने के लिए नीचे भी 4 से गुना, ऊपर भी 4 से गुना, तो ऊपर कितना होगा 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब 2 8 10, 10 में 1 + 0 1, और नीचे भी 2 8 10, 1 + 0 1, तो यानी इसका डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया। अब इस पर देखते हैं तो आप 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो नियम क्या कहता है कि 3 और 6 यदि आता है तो 3 से भागा ऊपर नीचे, और यदि 9 आता होने से ऊपर नीचे 9 से भागा देना पड़ता। तो आप यहाँ 312 को भी 3 से भागा, तो यहाँ आएगा 3 1 21, 3 1 3। अब फिर डिजिटल सम करेंगे तो 7 और 1 का डिजिटल सम कितना दे देगा 8। अब इसका दे देगा डिजिटल सम कितना 5। अब इसको 1 बनाने के लिए नीचे भी 8 से गुना, ऊपर भी 8 से गुना, तो 8 5 6 40, 8 8 64। तो 64 को करेंगे तो 6 4 10, और 10 को करेंगे तो 1 + 0 1, तो नीचे 1 बन गया, ऊपर में 4 + 0 4, इसका डिजिटल सम 4।